17 सबसे छोटा है ना। आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 कह रहा है 1.125 गुने 10 के बराबर 0.001125। हमने एक पॉइंट लिखाया, वह पॉइंट था कि जब किसी दशमलव संख्या को 10 के घात से गुना किया जाता है तो दशमलव उतने ही स्थान दाएं खिसकते हैं जितना कि घात। क्या हमने लिखाया है सभी के समझ में? ये दशमलव संख्या है, गुना है, 10 का घात है, दशमलव दायां गया है कि बायां गया है? हमने कहा कि गुना करने पे दायां जाता है और ये चला गया 3 स्थान बायां, अर्थात बायां किस में जाता है? भाग में जाता है। यानी ये गुना नहीं, क्या हुआ है? भाग। तो चिन्ह तो गुना का है तो भाग हुआ कैसे? घात माइनस में होना गुना भाग की तरह यूज होता है। क्लियर? यानी भागा करने पे बायां जाता है, चिन्ह गुना का है मतलब घात माइनस में है। तो कितने स्थान बायां गया है? तो 3। तो k का मान होगा -3। हो गया, बस इतना ही है। क्लियर? लिखा हुआ है। हाँ, क्यों आंसर गलत होगा? इसका 4 दिया। अच्छा, आंसर यही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आइए 17 के बाद क्वेश्चन 19 में कहता है, कल हम एग्जाम्पल बताए होंगे तो इससे समझाए होंगे, जो इसमें आंसर है वो मिलेगा। हमने कहा कि जब इस प्रकार का ही क्या है, भाग है, एक को इतना से भाग देने पे ये प्राप्त हुआ, और भाग और गुना में दशमलव स्थान के मान को हम भूल जाते हैं तत्काल। एक को 3718 डेसिमल भूले हुए हैं, 3718 से भाग देने पे 2689 आता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि 0.1123718। अब बताइए कि अगर हम डेसिमल भूल जाए तो अगर 1/3718, तो ये भी तो 1/3718, एक को 3718 से भाग देने पर 2689, तो इसमें भी तो 2689, इसमें भी तो 2689 होगा। बस है क्या कि ऊपर में जितना दशमलव नीचे में भी कुल मिला के उतना ही डेसिमल। देखिए बराबर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और गुना में दशमलव जुट जाता है। इसमें 4 स्थान, इसमें 3, ऊपर में 7 तो नीचे में कुल 7 ही होना चाहिए। अगर ऊपर में 7 है तो नीचे में भी 7 होना चाहिए। तो 7 तो ऑटोमेटिक इसी में है, इसमें देने की आवश्यकता नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो तो दे देते, अगर इसमें 6 रहता तो 1 दे देते, इसमें 5 रहता तो इसमें 2 दे देते। अगर बाय द वे ऊपर में 7 है, इसमें 8 हो जाता तो 1 0 दे देते, बस हो गया। आइए क्वेश्चन बहुत है, बहुत सताता है क्वेश्चन, है बहुत आसान पर सताता बहुत है। हो गया 17-18। अब आते हैं 19 नंबर पे। 19 हो गया, 20 क्वेश्चन भी वही है सर। 20 में भी यही है। आप ही लोग से पूछ लेते हैं 1 6 8 9 8, इसको भाग देने पर 0.16134 आता है ना जी, 16134। तो फिर कह रहा है 1 0.123। क्या जो 19 नंबर क्वेश्चन 20 में कोई अंतर है? कुछ अंतर है? नहीं अंतर है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 6 1 3 4 लिखेंगे। ऊपर में 5 और 3 8 और नीचे में 4 और 3 7, एगो हो गया। ऊपर में भी 8, नीचे में भी 8, जीरो ना देंगे सर। अरे 8 और नीचे में 7 है, ज़्यादा हो जाएगा तब ना देते, एगो कम है दे दिए। 8 ऊपर में भी दशमलव, 8 नीचे में भी, वही तो काम करना है, अंक वही उतरना है। कौन सा बड़ा सा काम है जी? किताब को देखते रहिए, किताब में अपना क्वेश्चन देखते रहिए। 20 के बाद अगर चलते हैं तो 24 दिखता है। 24 में कह रहा है क्या कि 25.732 का स्क्वायर और माइनस 15.732 का स्क्वायर, अर्थात यह a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर। इसका मतलब होता है एक बार जोड़कर एक बार घटाकर। जब दोनों को घटाएंगे तो 10 आएगा, घटाएंगे तो 10, जोड़ेंगे तो 2 2 4 3 3 6 7 7 14 5 5 10 1 11 और 3 1 4। हम जानते हैं 10 से गुना करके डेसिमल 1 दायां खिसक जाता है, गुना में दशमलव दाएं खिसकता है, यानी 4 1 4.64। देख लीजिए जिनका ये क्वेश्चन 24 था
आपत्ति है तो बोलिए अभी, सर क्यों किया, कहाँ से किया, कैसे कर दिया, कुछ भी समस्या आपके परे हो तो। 24 के बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं, वो है 25 में है कि 0.1 और 0.01 लेने का जरूरत ही नहीं है। आइए, ये पहले भागा है और तब जोड़ है। बट्टा का मतलब होता है भागा, बट्टा का मतलब भागा और तब जोड़। हम जानते हैं पहले भाग का काम करते हैं कि जोड़ का, पहले बोर्ड मास के हिसाब से भाग का। अब देखिए कि हमने कहा कि जब भागा हो दशमलव संख्या का या गुना, डेसिमल को भूल जाइए। ऊपर में 1 और नीचे में भी 1, ऊपर में 1 और नीचे में भी 1। 1 को 1 से भागा देने पे आता है 1 और 1 को 1 से भागा देने पे आता है 1। क्लियर? भाग में दशमलव घटता है नहीं जी, 1 स्थान और 2 स्थान, ज़्यादा हो तो 0, 2 स्थान में से 1 स्थान घट रहा है तो घट रहा है तो। क्लियर? क्या करने का जरूरत, ज़्यादा माथा पे कुछ करना ही नहीं है। अगर आप डेसिमल हटाए तो ही बने तो भारी बन जाएगा, ये सबसे आसान तरीका है। आइए क्वेश्चन 25 के बाद चलते हैं। कितना दिख रहा है? 26। सर लेकिन इसका आंसर दिया है 10.10। हाँ बहुत अच्छा, यही आंसर है। 10.10 लिखे, 10.100 लिखे, 10.1 लिखे, अंतर है, तीनों अलग अलग है नहीं ना? हाँ, याद ही नहीं रखेंगे। दशमलव पे एकदम दाएं एकदम बाएं, कोई महत्व नहीं। आइए 25 के बाद कितना है? 25 के बाद कितना है जी? 26 है। 26 में कहता है क्या कि 0.625 गुने 0.0729 और गुने 28.9। नीचे में दिया है 0.0081, 0.025 और 0.1। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, ऊपर में सब मल्टीपल में है और नीचे में भी मल्टीपल में है। पहले दशमलव का काम करेंगे, दशमलव का गिनती करेंगे, आखिर ऊपर नीचे में अंतर। अगर नीचे में ज़्यादा है तो ऊपर में 0, ऊपर में ज़्यादा है तो नीचे में। 3 और 4 7, 1 8, ऊपर में 8, 4 और 3 7 और नीचे में भी 8, यानी ऊपर 8 नीचे 8, दशमलव गया ख़त्म। अगर बाय दी वे क्या होता कि नीचे में 1 दशमलव ज़्यादा तो ऊपर में 0, अगर ऊपर में ज़्यादा तो नीचे में 0, हो जाता काम समाप्त। अब 17 सत्ते होता है, 1700 होता है 25 से होता है 625 और 81 से होता है 9 मरतबे, अर्थात 25 गुने 9 गुने 17 करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी है गुना तो करना होगा। हो गया, समझ में आ गया? मिटा देते हैं, 26 मिटा दे। 26 मिटाने के बाद क्वेश्चन आता है 29 में कह रहा है क्या कि 0.63 पे रैकरी, 0.37 पे रैकरी और 0.08 पे 80 पे रैकरी। क्या यह स्टैंडर्ड रैकरी है ना जी? स्टैंडर्ड रैकरी है। जब स्टैंडर्ड रैकरी है उसका शॉर्टकट भी सिस्टम होता है, पर विथ प्रोसेस, पहले प्रोसेस पे चलते हैं। हम क्या करेंगे, 63/99, 37/99 और 80/99, ये हो जाएगा 99। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। क्या कहाँ रिपीट करेंगे, क्यों करेंगे रिपीट? अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 18 33, ये काटेंगे 20 बट्टा हो जाएगा 11। 20 बट्टा 11, या रैकरी में आंसर दे तो क्या कीजिएगा, 20 को आप दीजिएगा 11 से भागा 1, 11 9 दशमलव 0 88 2 0 1 मरतबे देंगे तो हो जाएगा 11 9 0 8 1 8 1, आता रह जाएगा, जीवन भर आता रह जाएगा। जो पुनरावृत्ति होता है उसे 1.81 उस पर रैकरी दे देंगे। हाँ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, जोड़ देंगे तो 180 आएगा, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो। और 180 2 पर रैकरी तो 2 पर रैकरी चढ़ा देंगे। अब आइए दिखा देते हैं वो भी। जब स्टैंडर्ड डेसिमल हो तो थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे? तो देखिए, ये तो हो गया प्रोसेस सिस्टमेटिक, ये हमने बताया। क्या जी, पहला बार बता रहे हैं सची। रैकरी के बारे में आज 5 दिन से चर्चा करेंगे, रैकरी होता है क्यों, कहाँ से आता है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या नाम है।
अगर स्टैंडर्ड रैकरी हो, इसे स्टैंडर्ड रैकरी कहते हैं। पता है क्यों? सब में दशमलव के बाद 2 ही अंक है और दोनों पे रैकरी है, न मूल मान का चर्चा किसी में, सब में अंश मान है। तो आप क्या कीजिए, इस सब को जोड़िएगा ना तो आएगा 180। 2 गो पर रैकरी है तो 2 गो पर हमें भी रैकरी देना पड़ेगा, परंतु 2 गो पर रैकरी देने के लिए अगर हम 8 के बाद 0 देते तो इसका तो मौत खत्म। ये तो हो गया 1 पे रैकरी, 1 पे रैकरी, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मान बनाने के लिए आगे वाले अंक को हम मूल मान को इसमें जोड़ देंगे, यानी 1.81 पे रैकरी। कौन में माइनस? तो माइनस होता माइनस करेंगे तो घटा देंगे, क्या दिक्कत है। आइए 29 के बाद 34 में कहता है 0.09 पे रैकरी और मल्टीपल 7.3 पे। ये तो स्टैंडर्ड रैकरी नहीं है क्या जी? स्टैंडर्ड नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 9/99 लिखने में आपत्ति, और इसे अगर हम 73 में से 7/9 लिख ले तो आपत्ति नहीं ना। अब इसे काटे, ये हो गया 66, 11 छक्का और 11 नंबर, ये 2 हो जाएगा और ये 3, अर्थात 2/3 को लिखेंगे 0.666 या 0.6 पे रहेंगे। देख लीजिए कहीं आपत्ति लगे। कोई नियम हम जो हम आपको नहीं पहले बताए हैं, इसलिए नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। नोट्स में हर सारी बातें लिखा रहता है, प्रत्येक बात को समझा दिए रहते हैं पहले ही। आइए 34 के आगे 35 है। 35 में कह रहा है क्या कि 0.136 पर रैकरी का मान क्या होगा, यानी भिन्न के रूप में लिखे तो हम क्या लिखेंगे 136, 2 गो 9, 1 गो 0 और 1, यानी रैकरी के लिए 9 और बिना रैकरी के लिए 0, और रैकरी से बिफोर वाला अंक को घटा देते हैं। नियम तो यही कहता है। अब ये घट के आ जाएगा 135, सही आ जाएगा। इसको काटिए, यही छोटा करके लिख दीजिए। एक दिन लिखाते रह गए रैकरी क्या होता है, रैकरी कितने प्रकार के होते हैं, रैकरी बनता कितने विधि से है ना, सभी बातें। पर में संख्या क्या होता है, हाँ 0 बना दशमलव के बाद जिस अंक पे रैकरी उसके लिए 9 और जिस पे रैकरी नहीं उसके लिए 0, नियम कहता है। आइए 35 के अलावा 39 नंबर का क्वेश्चन होगा ना। 39 के अलावा है, देखिए कोई और 43, 45। 45 क्यों पूछे जी? कहता है सब में सेम है, 5/9, 8/15, 11/17 और 7/11, सब में इतना ही अंक है सभी ऑप्शन में। तो कहता है कौन सा है ना घटते क्रम में है, यानी अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में अवरोही। तब इसको डेसिमल निकालिए ना 2 अंक तक, 5 को दीजिए भागा और बड़ा छोटा पता कर लीजिए कौन है ना, सजा लीजिएगा। देखिए नहीं कि सब एक ही जैसा है, सब एक ही जैसा है, अलग अलग कैसे रहेगा, सब एक ही सा होगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, वो टफ तो थोड़ा है ही, बहुत बड़ा है, इसलिए उसको छोड़े थे। अब बताएंगे 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 37.2506 को लिखा है 40A प्लस 4A 7/B प्लस 2C 5/D प्लस 6E। तो पूछ रहा है 5A प्लस 3B प्लस 6C प्लस D प्लस 3E का मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। तो इसे निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, A B C D E का मान चाहिए। अगर वो होता तो सबको बैठा के जोड़ के निकाल देते, वो तो हमें पता नहीं है। हमने कल या परसों 25.25 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सिखाया होगा, यानी 20 प्लस 5 प्लस 2/10 और 5/, कैसे दिखाया है। आइए अब ऊपर वाले को क्या करेंगे, हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले को 40 प्लस लिखेंगे 7 प्लस 2/10 5/100 0/1000। स्थानीय मान का तो मौत है, क्या को बीच में है, फर्स्ट लास्ट में रहता तो मौत नहीं रहता। और ये होता 6/1 2 3 4। इधर लिखेंगे ये
4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e। देखिए कि जीरो का इसका कोई महत्व नहीं, प्लस में जीरो बटा इतना तो जीरो ही होगा, और जोड़ में जीरो का कोई महत्व नहीं। यहाँ पे महत्व है पर इस जोड़ में इसका कोई महत्व नहीं, जीरो का जोड़ में कोई महत्व नहीं होता है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसका फर्स्ट उसके फर्स्ट बराबर है, क्या कि जिस वे में ये लिखा उसमें तो वो भी लिखा हुआ है ना जी। तो काट देंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 10। 7 बट्टा 7/b साथ साथ कट गया तो b का मान कितना आया 1। 2/10 बराबर 2c कट जाएगा, c का मान होगा 0.1 ना। फिर निकालते हैं 5/100 और ये होगा 5/d कट जाएगा, d का मान हो जाएगा 100। फिर होगा 6/1 2 3 4 और ये होगा 6e, 6 से 100 कट गया और e का मान 0.0001। यानी अब मेरे पास a भी है, b भी है, c भी है, d भी है और e भी है। हमें निकालना है किसका मान निकालना है, तो 5a 5 गुने 10 प्लस 3b 3 गुने 1 प्लस 6c 0.01। फिर कहता है 6c के बाद d का मान 100 है, d का मान 100 है और 6e करेंगे तो होगा 0.0006 है ना। यहाँ ना 1 है, इसको 6 से गुना करना है ना, इसी को जोड़ेंगे तो 153.1006 हो जाएगा। 153.1006 आपका आंसर हो जाएगा। 00 तो हो ये तीन ना 6 को जोड़े, 0.6 को नहीं जोड़े ना, ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा ना। कहीं गलती लिखा गया जी, रुक लीजिए। 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e। a का मान 10 है तो 10 बचे 50, b का मान 1 है तो हो जाएगा 3, c का मान 0.1 है तो 0.6, d का मान 100 होगा और 3 से होगा, वही गलती लिखा गया, ये वो 6 वाला मान पुट कर दिए ना, तो 0.0003। इसी को जोड़ेंगे तो 153.6003। तो सिर्फ बड़ा था ये क्वेश्चन और कुछ नहीं, इतना बड़ा देखिए इतना कितना बड़ा हो जाता है कुछ नहीं उसमें। तो आज हमने आपका वर्क दिया था 35 में 25 जोड़िएगा तो चले जाएगा 60 पे। 35 में 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाए, 35 में 25 जोड़ेंगे तो 70। 35 में 25 60 की 70 60 ही